बीजेपी आईटी सेल के हेड पर लगा यौन शोषण का आरोप। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं। बीजेपी दफ्तर में यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप। बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। क्या अमित मालवीय के खिलाफ शुरू होगी जांच? हर बार आरोपी बीजेपी का नेता, कभी कुलदीप सेंगर तो कभी चिन्मय आनंद तो कभी ब्रजभूषण। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आरएसएस कार्यकर्ता का हवाला देते हुए मालवीय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मालवीय पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के संबंधी आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय घृणित गतिविधियों में लिप्त हैं, वो महिलाओं के यौन शोषण में लिप्त हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूं, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग। लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता, कभी कुलदीप सेंगर तो कभी चिन्मय आनंद तो कभी ब्रजभूषण तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा, जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? कांग्रेस ने कहा कि अमित मालवीय के पद पर रहते हुए स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती, इसलिए तत्काल उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं अमित मालवीय की कानूनी टीम ने 8 जून को आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा को कानूनी नोटिस भेजा है। अमित मालवीय ने कहा, क्योंकि कांग्रेस और इससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपमानजनक पोस्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 3 दिन का नोटिस कल 11 जून को समाप्त हो रहा है, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अमित मालवीय बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को देखने वाले आईटी सेल के मुखिया हैं और सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रचार की कमान उन्हीं के हाथों में रहती है। अमित मालवीय पर गंभीर आरोप लगने के बाद कांग्रेस को हमला करने का बड़ा मौका मिल गया।
अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या अमित मालवीय के खिलाफ जांच शुरू करवाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।